हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार आज मैं फिर अपने मेटलर्जी यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फिर एक बार सोचा कि फिर से दोबारा डाला जाए वीडियो। बीच में मैं डालना बंद कर दिया था और आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि अब डेली आपको एक वीडियो मिला करेगी रिगार्डिंग मेटलर्जी और हीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, आज मैं जो टॉपिक आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूंगा, वो टॉपिक होगा हमारा हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में जैसे कभी कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में या सडन कोई पूछ लेता है कि आप हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हो, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें उसको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि भाई हम हीट ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं। उसके अंदर फर्नेस के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है वो मैं फिर बता दूंगा आपको दूसरे वीडियो में। हीट ट्रीटमेंट आप करते कैसे हो। सपोज आपको कोई बाइक स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, बाइक खड़ी है उसको स्टैंड हटाओगे, उसके बाद आप चाबी ऑन करोगे, चाबी ऑन करने के बाद आप सेल्फ मारोगे, उसके बाद आप गियर डालोगे, फिर आप लेके जाओगे ना। वैसे ही है कि हीट ट्रीटमेंट आप करते कैसे हो। हीट ट्रीटमेंट जो आप करते हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, और वो भी किस में मैं बता रहा हूं आपको, सील्ड क्विंच फर्नेस में, एसक्यूएफ में। सीसी की मैं बात बताऊंगा, सीसीएफ की, कंटिन्यूअस फर्नेस की मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको आज एसक्यूएफ के बारे में बताऊंगा। तो एसक्यूएफ के बारे में दोस्तों, एसक्यूएफ के बारे में जो सबसे पहला स्टेप होता है, हीट ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है बैच प्रिपरेशन। मैंने वीडियो बनाने के लिए पहले ही मैंने प्रोसेस पूरा लिख लिया है ताकि मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकूं क्या किस में होता है। सबसे पहले होता है बैच प्रिपरेशन, क्योंकि एसक्यूएफ जो होती है वो बैच टाइप होती है। इसमें क्वांटिटी फिक्स होती है, वेट फिक्स होता है आपका, हमेशा ध्यान रखना। सील्ड क्विंच फर्नेस में क्वांटिटी और बैच दोनों फिक्स होते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएफ होती है क्या, सील्ड क्विंच फर्नेस। सील्ड क्विंच फर्नेस, सील्ड का मतलब जैसे कहते हैं नहीं भाई, सील है मतलब आपका पैक है, ये पूरा पैक टाइप होता है। तो ये हो गई सील्ड क्विंच फर्नेस। क्विंच, क्यू फॉर क्विंच, एफ फॉर फर्नेस, सील्ड क्विंच फर्नेस एसक्यूएफ का मतलब होता है। इंटरव्यूअर कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि भाई आप एसक्यूएफ पे काम करते हो, आप एसक्यूएफ का पूरा नाम क्या है। अब आप देख लो एसक्यूएफ का पूरा नाम क्या है, मैंने आपको बताया सील्ड क्विंच फर्नेस, ठीक है दोस्तों, सील्ड क्विंच फर्नेस। तो ये ध्यान रखो, सबसे पहले इस फर्नेस में सबसे पहले आप क्या करोगे, बैच प्रिपरेशन कराओगे। सबसे पहले बैच प्रिपरेशन, ठीक है। अब आपका ये बैच रेडी हो गया, बैच रेडी हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट स्टेप आता है इसमें वॉशिंग। अब आप पूछोगे वॉशिंग क्यों करते हैं, तो आपको जस्ट एक लाइन में बता दे रहा हूं। वॉशिंग इसलिए करते हैं कि पार्ट जो होता है कहीं ना कहीं से प्रोसेस होके आया रहेगा। अगर आपको हीट ट्रीटमेंट करना है तो बिफोर हीट ट्रीटमेंट कोई ना कोई प्रोसेस होगा, लाइक रोलिंग होगी, मिलिंग होगी, हॉबिंग होगी, जो भी चीज है वटेवर। तो वो जब प्रोसेस होगा तो सिंपल है, पार्ट के ऊपर आपके कुछ ना कुछ कंटामिनेशन होगा, लाइक ऑयल पार्ट होंगे, कुछ डस्ट होंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल होगा। तो उस पार्टिकल, उस ऑयल को, पार्ट के ऊपर जो है ऑयल पार्टिकल कंटामिनेशन जो भी है, छोटे बड़े चिप्स वगैरह चिपके रहते हैं पार्ट पे, उसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग करते हैं। इसको बोलते हैं प्री वॉशिंग, मतलब प्री प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के पहले प्री वॉशिंग, कॉल्ड एज प्री वॉशिंग, ठीक है दोस्तों। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको बताऊंगा। और वैसे मैं कमेंट का रिप्लाई भी कर देता हूं लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई भी डाल देता हूं जब भी टाइम मिलता है देख के। तो वॉशिंग, इसको प्री वॉशिंग बोलेंगे, प्री वॉशिंग। इसके बाद जब वॉशिंग हो गया,
अब वॉशिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। वॉशिंग कैसे करते हैं, वॉशिंग बता दे रहा हूं। एक वॉशिंग की भी एक चैम्बर होता है, फर्नेस होती है वॉशिंग की भी, उसको आप प्री वॉशिंग चैम्बर बोलते हैं। इसके अंदर आपका 2 स्टेज होता है, किसी किसी फर्नेस में 3 स्टेज होता है। एक में आपका सॉल्यूशन होता है, जो डीएम वाटर और जो भी आप केमिकल सॉल्यूशन यूज करते हैं वो चीज होता है। उसके बाद एक टैंक होता है, यहाँ पे आपका केवल स्प्रे होता है इस टैंक में। दूसरे टैंक में आपका जॉगिंग होता है, जॉगिंग होगा। उसके बाद एलिवेटर पे आके ड्राइंग होगा। तो ये सारी चीज इसमें जो सॉल्यूशन यूज होता है वो यूज होता है डीएम वाटर प्लस केमिकल, जो भी केमिकल आपके यहाँ यूज होता हो, लाइक L2S, जो भी चीज है, अलग अलग ग्रेड के अलग अलग केमिकल होते हैं। तो ये चीज दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेबल होता है प्री वॉशिंग। अब जब प्री वॉशिंग हो गया तो प्री वॉशिंग के बाद क्या होगा, पार्ट आपका प्री हीटिंग होगा। अब प्री हीटिंग होगा। प्री हीटिंग का भी फिक्स है कि आपको वॉशिंग के बाद बिफोर फर्नेस में अंदर लेने से पहले, यानी एसक्यूएफ से पहले और वॉशिंग के बाद आपको प्री हीट करना जरूरी है। अब आप पूछेंगे प्री हीट क्यों करना है, तो प्री हीट का कि प्री हीट बिफोर हीट ट्रीटमेंट हम प्री हीट क्यों करते हैं, इसका मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। थोड़ी सी 10 मिनट की वीडियो होगी, इसका मैं एक अलग से वीडियो डाल के आपको बताऊंगा कि प्री हीट क्यों करते हैं। तो प्री वॉशिंग बिफोर फर्नेस के अंदर लेने से पहले आपको प्री हीट करना है। ठीक है दोस्तों, प्री हीट का सिंपल है 450 डिग्री और 60 मिनट। इतना भी आप समझो कि 450 डिग्री पे 60 मिनट आपको प्रोसेस करना है। जब आपका 450 डिग्री आपका अटेन हो जाएगा टेम्परेचर प्री हीट फर्नेस का, तो आपको 60 मिनट का होल्डिंग देना है, जिसको हम सोकिंग बोलते हैं, होल्डिंग। 60 मिनट आप होल्ड करो। ठीक है दोस्तों, तो इतना उम्मीद करता हूं कि इतना आपके समझ में आया होगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, बैच वॉश किया, बैच प्रिपेयर किया, बैच प्रिपेयर करके वॉशिंग किया, जिसको प्री वॉशिंग बोलते हैं। प्री वॉशिंग क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया। आप प्री हीट क्यों करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो डालूंगा उसके ऊपर। थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी, 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसको डाल के आपको बता दूंगा कि प्री हीट क्यों करते हैं। अभी सिंपल आपको बता दिया वन वर्ड में कि 450 डिग्री पे 60 मिनट के लिए हम होल्ड करते हैं, एक टेम्परेचर पे 450 डिग्री पे 60 मिनट के लिए। इसके बाद अब हम प्रोसेस करेंगे कहां, सील्ड क्विंच फर्नेस के अंदर। अब जब हम सील्ड क्विंच फर्नेस के अंदर कब करेंगे, जब हमारा प्री हीट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तब हम डालेंगे एसक्यूएफ में। अब एसक्यूएफ का मतलब क्या है, सील्ड क्विंच फर्नेस। ये मैंने आपको बता दिया, वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, सील्ड क्विंच फर्नेस। ठीक है, सील्ड क्विंच फर्नेस के अंदर रहेगा। अब इसी फर्नेस के अंदर दो जोन होता है। एक होता है हमारा हीटिंग जोन, इसको HZ हीटिंग जोन बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है क्विंचिंग जोन। इनके बीच में ये 2 जोन होते हैं, इनके बीच में पार्टीशन होता है। अब ये मैं एक दिन अलग से डालूंगा वीडियो और आपको बताऊंगा कि फर्नेस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, एसक्यूएफ के अंदर क्या क्या प्रोसेस हम कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस की पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या प्रोसेस करते हैं। तो अभी आप सिंपल बेसिक ये समझो कि पहले प्रोसेस समझ लो, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इनके अंदर कौन सी फर्नेस के अंदर क्या होता है। तो ये एसक्यूएफ है, जो सील्ड क्विंच फर्नेस। 2 जोन होते हैं, हीटिंग जोन होता है, दूसरा क्विंचिंग जोन होता है। इनके बीच में एक डोर होता है जिसको हम इंटरमीडिएट डोर बोलते हैं। जिधर से चार्ज जाता है, जिस साइड से चार्ज अंदर जाता है इसको फ्रंट डोर बोलते हैं, जिस साइड से चार्ज निकलता है इसको रियर डोर बोलते हैं, रियर डोर या आउटडोर, चार्ज आउटडोर। ठीक है, तो ये है दोस्तों एसक्यूएफ यानी प्री हीटिंग, उसके बाद सील्ड क्विंच फर्नेस के अंदर। आप फर्नेस के अंदर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद पार्ट क्विंच हुआ, क्विंचिंग के बाद हम दोबारा आएंगे पोस्ट वॉशिंग पे। पोस्ट वॉशिंग क्यों करेंगे, जैसे हमने प्री वॉशिंग किया था उसी
सेम फंडामेंटल है, सेम तरीका है कि हम क्या करेंगे, पोस्ट वॉशिंग करेंगे। पोस्ट वॉशिंग इसलिए करते हैं कि जब क्विंचिंग के बाद पार्ट पे, सिंपल है, पार्ट ऑयल के अंदर जाएगा, टैंक रहेगा, टैंक के अंदर ऑयल, जब पार्ट हमारा क्विंच होगा तो सिंपल है कि पार्ट के ऊपर बहुत सारे ऑयल आ जाएंगे। उस ऑयल को रिमूव करने के लिए हम पोस्ट वॉशिंग करते हैं। क्या करते हैं, पोस्ट वॉशिंग। सिंपल तरीका, वही डीएम वाटर प्लस केमिकल, एक टेम्परेचर